दोस्तों 24 घंटे के भीतर भीतर आपका शत्रु जो है वो घुटने टेक देगा। शत्रु जो है वो इस लायक नहीं रहेगा कि आप पर कुछ किया कराया करा सके। ये उड़द का उपाय कर लीजिएगा दोस्तों। ये केवल 8 उड़द का उपाय आपको करना है और दोस्तों 8 उड़द का उपाय करके आप अपने शत्रु की खटिया खड़ी कर सकते हैं। यदि वो शत्रु किसी भी बाज नहीं आ रहा, आपसे लड़ाई झगड़े करता है, सामने से आकर के आपको धमकियां देता है, गीदड़ भपकियां देता है कि तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, उसमें बहुत ज्यादा बल है और आपको निर्बल समझता है, निर्बल समझ करके आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, तो दोस्तों आप बिल्कुल भी मत दबिए, क्योंकि आपका दोस्त लेकर के आया ऐसा उपाय, आपके गुरुजी लेकर के आए ऐसा उपाय जो कि आपकी जिंदगी में शत्रु को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। शत्रु नाम की बीमारी आपकी जिंदगी में रहेगी नहीं, यानी कि शत्रु आपके जीवन में कुछ किया कराया कराने से पहले 100 बार सोचेगा कि यार इस व्यक्ति पर मैं कुछ किया कराया करवाऊं कि नहीं करवाऊं, क्योंकि ये तो बड़ा ही खतरनाक व्यक्ति है, मेरी जिंदगी ही उलट पुलट हो गई है। क्योंकि दोस्तों शत्रु ऐसा ही सोचेगा, क्योंकि उसके साथ ऐसा ही होगा यदि आपके ऊपर कुछ किया कराया करवाता है। दोस्तों ये उड़द का उपाय ऐसा होता है, जो काली उड़द होती है, ये काली उड़द जो होती है वो साबत आपको लेनी है। और कितनी उड़द लेनी है? 8 उड़द लेनी है, ठीक है। और इस उपाय को करना कब है दोस्तों? इस उपाय को शनिवार के दिन और शुक्रवार के, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस उड़द को घुमा करके आपको दक्षिण दिशा में फेंक देना है और बस एक मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, छोटा सा, वो मंत्र आपको बोल लेना है। बस दोस्तों आपका जो शत्रु है वो अब किसी लायक नहीं रहेगा। यदि कुछ किया कराया भी शत्रु ने आप पर करवा दिया होगा तो वो किया कराया भी खत्म हो जाएगा। और यदि शत्रु आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा हलचल मचा रहा है, बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहा है, तो दोस्तों वो उत्पात मचाना भी छोड़ देगा, यानी कि शत्रु आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। शत्रु आपकी जिंदगी में अब आपको परेशान करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा। दोस्तों आपको लगता है कि यार आपका शत्रु भी बहुत ज्यादा आपको परेशान करता है, तो दोस्तों ये वाला उपाय आपके लिए होने जा रहा है। मैंने आपको दिन तो बता दिया, लेकिन अब बात बताता हूं कि किस तरह से उपाय को करना है। इस उपाय को दोस्तों आप रात्रि में कर सकते हैं। रात्रि के अंदर, यानी कि रात्रि को 7 बजे करीब, ये जब दिया बत्ती आप कर लेते हैं, दीपक वगैरह डालते हैं भगवान का, उसके बाद रात्रि में आप इस उपाय को कर सकते हैं। यानी कि आप 8 बजे 7 बजे रात को ये उपाय कर सकते हैं आसानी से। इस उपाय में सबसे पहले आपको 4 की जगह 8 उड़द लेनी पड़ेगी दोस्तों। 8 उड़द का उपाय है, डबल उपाय बड़ा जबरदस्त है। तो आप 8 उड़द गिन के लेनी पड़ेगी। उड़द होती काली काली, जो काले काले दाने होते हैं ना, वो उड़द के दाने होते हैं। आपको चित्र में नजर आ रहे होंगे, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो है वो दाने दिख रहे होंगे उड़द के, ऐसे मोटे मोटे दाने जो काले काले दाने होते हैं उड़द के, वो आपको लेने हैं। उड़द की दाल बिल्कुल भी नहीं लेनी। कई लोग क्या करते हैं, उड़द की दाल ले लेते हैं। उड़द की दाल में काला छिलका होता है, तो छिलके वाली उड़द की दाल ले लेते हैं, वो नहीं लेनी आपको। आपको केवल लेना उड़द, साबत जो उड़द होता है वो लेना है। एक मूंग आता है हरे रंग का और उड़द आता है काले रंग का, तो दोस्तों उड़द ही आपको लेना है, ठीक है ना। उड़द लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने उड़द दिया, उड़द लेने के बाद आप उसको गिन लें कि कितने उड़द हैं। अब आप 8 उड़द गिन लें, एक कटोरी में रख लें। अब दोस्तों इन उड़दों को एक कटोरी में रखें। इसके साथ आपको लेना थोड़ा सा सिंदूर। दोस्तों जो स्त्रियां मांग में जो सिंदूर डालती है वो लाल रंग का सिंदूर होता है, तो लाल रंग का सिंदूर आपको लेना है। कहाँ लेना है? कटोरी में लें तो थोड़ा सा सिंदूर एक कटोरी में लेकर के अब आपको अपने घर के एकांत कमरे में एक से दक्षिण दिशा में बैठ जाना है। दोस्तों यदि शत्रु ने मान लीजिए आपकी जिंदगी में जहर घोल दिया है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है। देखिए शत्रु में एक तो लोभ होता है, लोभ लालच होता है, तो आपकी प्रॉपर्टी भी हथिया सकता है ना। आपकी जो जमीन जायदाद है उसको भी हथियाने की कोशिश करता है। 2 काम तो यह शत्रु करता है। तीसरा काम है दोस्तों, आपके घर में यदि सुंदर लड़की, सुंदर कन्या, सुंदर महिला है तो आपकी महिला को बहलाने फुसलाने का काम भी करता है। वो सोचता है इस महिला को मैं भगा ले जाऊं। तीसरा है दोस्तों, शत्रु ईर्ष्या के कारण भी आप पर कुछ किया कराया करवा सकता है। यानी कि शत्रु को ईर्ष्या होती है कि इस व्यक्ति का गाड़ी है, बंगला है, ये बढ़िया पैसा कमा रहा है, इसके बाद नौकरी है, भले दोस्तों छोटी सी नौकरी हो, लेकिन फिर भी शत्रु जो है हम पर जल जाते हैं। चौथा है दोस्तों पड़ोसी जो है हम पर जंतर डाल देता है। पड़ोसी सोचता है कि यार इसकी प्रॉपर्टी में हथिया लूं। पड़ोसी आपको गाली गलौज करता है, आते जाते गाली देता है, आते जाते आपको डिस्टर्ब करता है, आपको प्रेम से रहने नहीं देता, ढंग से रहने नहीं देता, और लोगों को भी आपके खिलाफ भड़काता है, यानी कि मतलब और भी शत्रु आपके पैदा कर देता है। तो ऐसा पड़ोसी बड़ा दर्दनायक होता है। कुछ भी आप काम कराते हैं मकान का, तब भी वो आपसे लड़ता है। कोई भी आप कार्य करते हैं, मांगलिक कार्यक्रम, तब भी वो आपसे लड़ता है कि उसे डिस्टर्ब हो रहा है। तो दोस्तों ये जो पड़ोसी होता है ये बड़ा खतरनाक होता है। गाड़ी खड़ी करने की जगह पर भी वो लड़ाई झगड़े करने लगता है। तो दोस्तों इस तरह का जो शत्रु है वही बड़ा खतरनाक होता है। एक, तीसरा, चौथा, पांचवा शत्रु ऐसा होता है दोस्तों जो आपके पास आकर के जबरदस्ती आपसे भिड़ने की कोशिश करता है, जबरदस्ती आपको धमकियां देने की कोशिश करता है, आपसे पैसे मांगने की कोशिश करता है, जबरदस्ती आपसे पैसे की डिमांड करता है। इस तरह का शत्रु भी बड़ा जबरदस्त होता है। तो दोस्तों इससे समस्त तरह के शत्रुओं को नष्ट करने का ही उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो गुप्त शत्रु होते हैं वो भी आप पर तांत्रिक क्रिया करवा के कुछ ऐसा किया कराया करा देते हैं जिसके कारण आपके घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। अभी तक तो माहौल बहुत अच्छा था घर का, लेकिन अब एकदम से खत्म हो जाता है माहौल बिगड़ जाता है। सब एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, सब एक दूसरे से झगड़ने लग जाते हैं और घर की स्थितियां जो है वो बिगड़ जाती है। तो दोस्तों यदि आपके घर में भी ऐसा कुछ हो गया है तो दोस्तों इस तरह का उपाय जरूर से जरूर आप कीजिए। ये उपाय बड़ा शानदार है, उड़द का उपाय है। 8 उड़द आपको लेने हैं
और 8 उड़द लेके आपको ये वाला उपाय करना है। अब कैसे इस उपाय को करना है, किस तरह से करना है, मैं पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं, और यदि आप भगवान श्री राम के सेवक हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों आपको लेनी 4 उड़द, 4 की जगह 8, आपको लेनी 8 उड़द, और 8 उड़द लेकर के आपको लेना है 8 चुटकी सिंदूर, 8 चुटकी लाल सिंदूर लेकर के आपको ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः बार बार बोलना है। तो सामने दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं, किसी भी एकांत कमरे में जहां आपको डिस्टर्ब न करे। वहां बैठने के बाद दोस्तों आपको एक बार सिंदूर उठाना है, 1 चुटकी। आपने 8 चुटकी सिंदूर लिया था, 8 उड़द अलग कटोरी में रखे थे और चुटकी सिंदूर अलग कटोरी में रखा था, ठीक है ना। तो 1 चुटकी सिंदूर उठाएंगे और उन उड़दों पे डालेंगे और बोलेंगे ओम रुद्राय नमः। फिर दूसरा चुटकी सिंदूर उठाएंगे, फिर उड़दों पे डालेंगे, फिर बोलेंगे ओम रुद्राय नमः। फिर तीसरा चुटकी सिंदूर उठाएंगे, फिर बोलेंगे ओम रुद्राय नमः, फिर बोलेंगे ओम रुद्राय नमः। ऐसे दोस्तों सिंदूर उठा उठा करके आपको उड़द पर डालना है और बोलते जाना है ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। ऐसे आपको डालते जाना है दोस्तों। उड़दों पर आप 8 बार ओम रुद्राय नमः बोल के सिंदूर डालते चले जाएंगे, डालते चले जाएंगे। बस 8 बार होने के बाद इन उड़दों को आपको जाना है अपने ऊपर से 8 बार वारना है। कितनी बार उसारेंगे? 8 बार। अब यदि मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी एकदम तबियत खराब हो गई है और आपको लगता है कि यार शत्रु ने इस पर कुछ किया करा दिया, मेरे पर नहीं करवाया, इस पर कराया, किसी परिवार के सदस्य पर करवा दिया, कोई परिवार का सदस्य एकदम से बीमार हो गया, वो उसको डॉक्टर की दवाएं भी नहीं लग रही, ऐसा कुछ हो गया उसकी जिंदगी में, तो उसके ऊपर से आप वार सकते हैं, ठीक है ना। और घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में वारना है, ध्यान रहे, घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में उन उड़दों को आपको 8 बार वारना है। कितनी बार वारना है? उसके ऊपर वारने का मतलब क्या होता है दोस्तों? घुमाना है, यानी कि मुट्ठी, सीधी मुट्ठी में लेकर के उड़दों को और घुमाना है ना। तो आप यदि अपने ऊपर लेते हैं कि यार मेरे ऊपर कुछ किया करा करवाते, तो अपने ऊपर घुमा लीजिए। आप यदि मानते हैं कि यार नहीं किसी दूसरे के ऊपर, तो उसके ऊपर घुमा लीजिए, ऐसा कीजिए। अब घुमा करके इन उड़दों को आपको घुमा करके, और दोस्तों घुमा करके आपको जाना छत पे, छत पे जाकर के आपको दक्षिण दिशा की तरफ सारे उड़द फेंक देने, है ना। मैंने क्या बताया था, रात्रि या शाम को ये उपाय को करना है। तो शाम को, रात को कोई देखेगा भी नहीं आपको, है ना। और आपको अपनी छत पर जाना है और दक्षिण दिशा की तरफ उसको फेंक देना है। लेकिन दोस्तों यदि ऐसा लगता है आपको कि यार आपकी लगता क्या, मान लीजिए आपकी छत है और आपकी छत पर दक्षिण दिशा की तरफ तो दीवार बनी हुई है ना। कई बार होता है मकानों में दीवार बन जाती है, दीवार दूसरों मकानों की दीवार आ जाती है दक्षिण दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ। तो यदि आपको ऐसा लगता है और आपके साथ ऐसा है, तो आप क्या करेंगे, घर से बाहर जाएंगे, घर से बाहर जाकर के आपको दक्षिण दिशा में उड़द फेंक करके आ जाना है, ये आपको करना है, ठीक है ना। घर से बाहर किसी पार्क में जा सकते हैं, पार्क में जाकर के देखें दक्षिण दिशा किधर की तरफ और उड़द फेंक करके आ जाएं, ऐसा आपको करना है। दोस्तों आपके जो भी शत्रु होंगे, किया कराया कराने वाले जो भी शत्रु होंगे, जैसे गुप्त शत्रु भी हो गए, जो सामने से वार करने वाले शत्रु भी हो गए, किसी भी तरह का कोई भी शत्रु हो गया, यदि वो किया कराया करवाता है या फिर आप पर नजर लगा देता है या फिर आपसे चिढ़ता है, जबरदस्ती आपसे गाली गलौज करता है, तो दोस्तों उसकी गाली गलौज शांत हो जाएगी। वो अब आप पर कुछ भी किया करा नहीं कराया पाएगा। उल्टा यदि उसने कुछ किया कराया करा तो उल्टा उसके ऊपर वो पूरा का पूरा चला जाएगा। यानी कि वो जो उड़द हैं वो इतना प्रभावशाली रहेंगे दोस्तों कि आप पर किया कराया जो भी कुछ होगा टोना टोट का, वो सब उसके ऊपर वापस से चले जाएंगे। तो ये बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार उपाय होता है, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।